शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज ज्योतिर्लिंग की कथा के क्रम में हम आप सभी को छठवें ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। यस्य श्रवणमात्रेण सर्वाभीष्टलमेन्नरः। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और मनुष्य अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये कथा कुछ विस्तार से है और मैं आपको विस्तार से ही सुनाऊंगा। रावण का एक छोटा भाई था कुंभकर्ण, जिसका वध स्वयं श्री रामचंद्र जी ने स्वयं किया था। एक बार कुंभकर्ण एक जंगल में गया था शिकार खेलने। वहाँ पर उसे एक करकटी नामक राक्षसी से भेंट हो गई। कुंभकर्ण ने इस करकटी युक्ति का बलात्कार कर दिया था जंगल में, और बलात्कार करके कुंभकर्ण पुनः लंका को वापस चला गया। कभी भी लौटकर वो करकटी नामक राक्षसी को वो देखने भी नहीं गया। करकटी नामक युक्ति भी लंका को उसने कभी नहीं देखा था। उस युक्ति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम था भीम। इस करकटी के पिता का नाम था करकट, और इस करकटी राक्षसी की माँ का नाम था पुष्कसी। पिता का नाम था करकट और उसकी माँ का नाम था पुष्कसी। करकटी के पति का नाम था विराध। ये जो करकटी नामक राक्षसी थी, इसका विवाह हो चुका था। इसके पिता का नाम करकट था और इसके माता का नाम पुष्कसी था, और जिससे विवाह हुआ था उसका नाम विराध था। वो विराध नामक राक्षस का वध बहुत पहले ही रामचंद्र जी ने कर दिया था। पति के मृत्यु के बाद करकटी अपने माता पिता करकट और पुष्कसी के साथ रहती थी। करकटी के माता पिता एक बार अगस्त ऋषि के शिष्य महात्मा सुतीक्ष्णा को खाने के उद्देश्य से गए थे। करकटी के माता पिता मतलब करकट और पुष्कसी अगस्त ऋषि मुनि को के एक शिष्य थे महात्मा सुतीक्ष्ण, इनको खाने के लिए गए थे। तब महात्मा सुतीक्ष्ण क्रोधित होकर करकटी के माता पिता को भस्म कर दिया था। तब से करकटी दुखी होकर एक पर्वत पर निवास करती थी, अकेली रहती थी। तो वहाँ पर उसको रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण से उसकी मुलाकात हो गई। कुंभकर्ण ने उस करकटी नामक राक्षसी के साथ काम क्रिया किया और उसको अकेली छोड़कर वो लंका चला गया, पुनः दोबारा देखने नहीं आया। तब महाबली महापराक्रमी कुंभकर्ण के जो द्वारा किए गए बलात्कार से करकटी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो महाबली था, महापराक्रमी था, और उसने नाम करकटी ने उस पुत्र का नाम भीम रखा था। यह सारी बात करकटी ने अपने पुत्र भीम को भी सत्यतः बता दिया। इस प्रकार भीम कुंभकर्ण का पुत्र हुआ। तब भीम के मन में एक बात आई। जब उसकी माता ने सब सत्य सत्य बता दिया, तब भीम के मन में एक बात आई कि रामचंद्र जी ने मेरे पिता कुंभकर्ण और मेरे नाना विराध का वध किया है
महात्मा सुतीर्ण ने हमारे माता पिता, हमारे नाना नानी को भस्म करके हमको बहुत दुख दिया है। मतलब इसके पिता को करकटी से जो उत्पन्न हुआ है पुत्र भीम, जो कुंभकर्ण का पुत्र है, उसके मन में एक बात आई कि हमारे पिता विराट का युद्ध, हमारे जो नाना थे और हमारी जो नानी थी, इनको सुतीक्ष्ण ने भस्म कर दिया, जिससे हमारे माँ को बहुत दुख हुआ। अतः तत्पुत्रोऽहं भवेयं चेद्वरितं पीड्याम्यहम् इति कृत्वा मति भीमस्त पस्त महाधयो। तो कहता है भीम कि यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ, यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ, तो मैं हरि को पीड़ा अवश्य पहुँचाऊँगा। यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो मैं हरि को अर्थात विष्णु भगवान को पीड़ा अवश्य पहुँचाऊँगा। ऐसा विचार करके भीम दैत्य महान तप करने चल पड़ा। अब भीम दैत्य ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने कई हजार वर्ष तक कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। एक बार तो इसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर से खड़ा होकर सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर देखता हुआ इसने तप किया। इस प्रकार दैत्य भीम जब तपस्या करने लगा तब उसके सिर से भयानक अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। इस अग्नि ज्वाला से इंद्र सहित जितने देवता थे सभी प्रभावित हो गए और सभी ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। जब भीम शंकर दोनों हाथ उठाकर और एक पांव पे खड़े होकर अपने दोनों नेत्र से सूर्य की दृष्टि को देखकर तप करने लगा, तब उसके सर से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। उस अग्नि के ज्वाला प्रकट होते ही विष्णु सहित जितने भी देवता थे सभी प्रभावित हो गए और उस प्रभावित होने के कारण सभी लोग ब्रह्मा की शरण में गए और ब्रह्मा की शरण में जाकर उन्होंने सब अपना दुख बताया। ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मन वै राक्षसस्तेजो लोकान पीड़तु मुद्दतम यद प्रार्थ्यर्थे च दुष्टेन तत्वं देहि वरम विद्ये। सब कहते हैं देवता लोग कि हे ब्रह्मा जी, इस राक्षस का तेज जो है बहुत भयंकर है, जो तीनों लोगों को जलाने में समर्थ है। अतः हे ब्रह्मा जी, जो भी चाहता है उसे उस तत्काल वर दे दीजिए, नहीं तो वो हम लोगों को अपने तेज से भस्म कर डालेगा। इसलिए उसकी प्रार्थना तत्काल अवश्य स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार देवताओं का वचन सुनकर ब्रह्मा जी उस दैत्य भीम को वरदान देने गए। ब्रह्मा जी कहते हैं भीम से, प्रसन्नोऽसि वरम ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते। कहते हे राक्षस भीम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो, जो मनोकामना हो, वो वर मांग लो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बातें सुनकर राक्षस भीम कहता है कि हे देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, हमें वर देना चाहते हैं, तो हमें वर दीजिए। अतुलम चा बलम, वो वर मांग रहा है, अतुलम चा बलम में यद्य देहि त्वं कमलासनः। तो हे कमल से उत्पन्न होने वाले, मुझे अतुल बल प्रदान करिए। अगर वर देना चाहते हैं तो मुझे अतुल बल दीजिए। इतना कहने के पश्चात राक्षस भीम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी भी इस राक्षस भीम को उसका मन चाहा वरदान देकर अपने धाम को चले गए। इस प्रकार
भीम दैत्य भी ब्रह्मा जी से मनचाहा वर अतुल बल प्राप्त करके अपने घर को लौट आया और अपनी माता कृकटी को प्रणाम करके और बड़े अहंकार के साथ कहता है, हे माता, अब मेरे बल को देखना, अब मेरी शक्ति को देखना, मेरी ताकत को देखना। मैं इंद्र समस्त देवगणों को, विष्णु तथा उनके सहायकों को बद्ध करके मैं पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मचा दूंगा। इतना कहकर उस पराक्रमी भीम राक्षस ने सर्वप्रथम इंद्र और सभी देवताओं को उसने जीत लिया और उनको उनके ही स्थान से बाहर निकाल दिया। जब देवता गण सहायता के लिए विष्णु जी के पास गए तब विष्णु जी समस्त देवगणों की तरफ से उस राक्षस के पास गए। तब उस राक्षस ने विष्णु भगवान को भी जीत लिया। इसके बाद इस राक्षस ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का मन बना लिया। जब उस राक्षस ने काम रूप के स्वामी जिसकी स्त्री का नाम दक्षिणा था, काम रूप के स्वामी जिसकी स्त्री का नाम दक्षिणा था, उसके बाद इस भयंकर राक्षस ने शिव भक्त काम रूप को भी जीत कर बांध लिया और बांध कर बहुत मारा भी। इस दुष्ट राक्षस ने शिव भक्त कामेश्वर की सेना तथा कोष सहित उसका राज्य भी छीन लिया। इतना छीना कि वो एक एक धन के लिए मोहताज हो गया। उसके बाद कामेश्वर को बेड़ियों में बांधकर कारागर में डाल दिया। फिर राजा शिवभक्त ने कारागर में अपने कल्याण की इच्छा थी। अब यहीं से आप ध्यान से सुनिएगा कथा। जो शिवभक्त थे कामेश्वर महाराज, जब इसको राक्षस भीम ने जीत लिया तो इसको इतना मारा, और मारा ही नहीं, बेड़ियों में जकड़ कर इसको कारागर में डाल दिया। जब कारागर में कामेश्वर चले गए तब वहीं से उन्होंने कल्याण की इच्छा के लिए भगवान शिव जी को याद किया। तत्र तेन तदा कृत्वा पार्थिवी मूर्तिमुत्तमाम। कामेश्वर ने भगवान शिव जी की पार्थिवी मूर्ति बनाकर भजन कारागर में ही करना प्रारंभ कर दिया। एक मिट्टी की मूर्ति शिवलिंग बनाकर वहीं पर शिव जी का पूजन प्रारंभ कर दिया। राजा कामेश्वर ने गंगा जी की भी अनेक स्तुतियां की, मानसिक स्नान किया, संध्यादि कर्म करके शिव पूजन करना प्रारंभ कर दिया। राजा ने शास्त्रों के अनुसार विधि अनुसार पूजन किया है। प्राणीपात स्तोत्र पाठ करते हुए शिव जी की साभक्ति सेवा करने लगा। कारागर में, जेल में ही पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। इसके अलावा राजा और कोई कार्य नहीं करता था। उसकी जो पतिव्रता पत्नी थी जिसका नाम दक्षिणा था, वो विधानम पार्थवी प्रीत्या चकार नृप बल्लभा, नित्य पार्थिवी लिंग बनाकर अपने पति कामेश्वर को दिया करती थी। इस प्रकार राजा कामेश्वर और उसकी पत्नी दक्षिणा ने कारागार में ही भगवान शिव जी की श्रद्धा भक्ति से बहुत सेवा किया। इधर वरदान के अभिशाप से वो दुष्ट राक्षस भीम संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का उसने लोप कर दिया। सब कुछ समर्पण कर दो, वो ऐसा प्रचार करने लग गया। उसने पृथ्वी से समस्त धर्मों का उसने विनाश कर दिया। यज्ञ कर्मादि जैसे कर्म का भी उसने नाश कर दिया। उसने ये घोषणा कर दी कि इस प्रकार के कहीं कोई भी कर्म नहीं होने चाहिए। इस प्रकार
इस राक्षस ने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार व्याकुल ऋषि तथा देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी लोग शंकर भगवान की शरण में गए। सभी लोग दुखी थे। महाकोशी के तट पर जाकर शंकर भगवान की पहले इन लोगों ने पूजन किया है, नाना प्रकार की स्तुतियाँ किया है। इसके बाद वहाँ पर ध्यान लगा के ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगण बैठ गए। शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे। जब ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त देवगण दुखी हो गए थे, तब ये लोग भी जाकर महाकोशी के तट पर बैठकर पार्थिवी शिवलिंग बनाकर सभी लोग शिव जी का पूजन करने लग गए और वहीं पर तपस्या करने लग गए। तब शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, हे हरे हे विधे देवा ऋष्यास्य अखिलाहं प्रसन्नो वसे वरम ब्रूत किम कार्य करवाणी वह। शंकर भगवान कहते हैं, हे विष्णु, हे ब्रह्मा और हे समस्त देवगण तथा समस्त ऋषिगण, आप लोग दुखी न हो, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मैं आप लोगों का ऐसा कौन सा कार्य करूं कि जिससे आप लोग का दुख का विनाश हो जाए, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता छा जाए। जब भगवान शिव जी के इस प्रकार के कहने पर तो ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त देवगण ऋषियों के मन में प्रसन्नता आई और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे शिव जी, सर्वजनासि देवेशि सर्वेषां मनवसि स्थितम् अंतर्यामी चा सर्वम्य नाज्ञातम विद्यते। तो कहते हैं कि हे देवेश, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हम लोगों की मन की बात जानते ही हैं, आपसे कोई बात छिपी भी नहीं है। हे नाथ, यदि आप हम ही लोगों के मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कुंभकर्ण और करकटी से उत्पन्न भीम राक्षस, वो हम सभी लोगों को दुख पहुंचा रहा है। वो ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त करके पूरी पृथ्वी का विनाश कर दिया है, धर्म का लोप कर दिया है, यज्ञादि कर्म का विनाश कर दिया है। तमिमं जाहि भीमाहम राक्षसम दुखदायकम कृपा कुरु महेशान विलंबम न कुरु प्रभो। हे प्रभु, हे महेश्वर, दुख देने वाले उस भीम राक्षस से मुक्ति दिलाने हेतु उसका बंद कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए प्रभु। इस प्रकार सबके निवेदन को सुनकर और उधर जो कारागार में राजा कामेश्वर चुपचाप कल्याण के लिए गुप्त रूप से भगवान शंकर जी की पूजन कर रहा है, शंकर जी ने अपने गणों के साथ वहीं पर निवास करने लग गए। यहाँ सभी की निवेदन पर सुनकर भगवान कहाँ गए? जहाँ भीम राक्षस ने शिव भक्त कामेश्वर को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, वहीं पर वो शिवलिंग बनाकर मिट्टी की वो पूज रहा था। वहीं पर शंकर भगवान जाकर निवास करने लग गए। इसी समय राजा कामेश्वर ने जब पार्थिव लिंग को अपने आगे स्थापित कर भगवान भोलेनाथ की पूजन करना प्रारंभ किया, ये बात किसी ने उस राक्षस को बता दिया कि जो राजा कामेश्वर को आपने बंदीगिरी में डाल रखा है, वो आपके मारण के लिए कोई अनुष्ठान कर रहा है। अब आप देखिए, ये तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, मगर उनके सिपाहियों ने बताया कि वो आपके लिए मारण मंत्र का प्रयोग कर रहा है। तब उस भीम राक्षस ने कारागार में जाकर देखा तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया और कामेश्वर को मारने के लिए उसने तलवार को निकाल लिया और बोलता है,
अरे दुष्टात्मा राजा, हे कामेश्वर, तू इस समय क्या कर रहा है? तुम मुझे मारने की ये तंत्र मंत्र कर रहा है। तू सत्य बता दे, नहीं तो मैं तुझको आज मैं बद्ध कर दूंगा, तेरा कत्ल कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा। अन्यथा निश्चित होकर मुझे बता दे, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त कर ले। राक्षस की बात सुनकर कामेश्वर तत्काल विचार करने लगे। भविष्यं यद्यवत्येव नास्ति तस्य निवर्तकः प्रारब्धाधीन में वात प्रारब्ध सा शिव स्मृता। कामेश्वर कहते हैं अपने मन में, जो होनहार है वो होकर रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यही तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव जी को ही प्रारब्ध कहा जाता है। यही दयालु प्रारब्ध स्वरूप शिव जी निश्चित रूप से इस पार्थिवी शिवलिंग में भी उपस्थित हैं। क्या मेरे लिए वो कुछ नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तुच्छ राक्षस उसके सामने मेरा क्या बिगाड़ सकता है? स्वान रूपा प्रतिज्ञा सा सत्यम चयो करिष्यति सत्य प्रतिज्ञो भगवान शिव चेति श्रुतो श्रुतः। वेदों में सुना जाता है भगवान सत्य प्रतिज्ञ है और भगवान शिव जी अवश्य हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, यदि कोई निर्दयी जब मेरे भक्त को पीड़ा पहुंचाता है तो मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए उसका वध अवश्य करता हूं। इस प्रकार का विचार राजा कामेश्वर भगवान का ध्यान करके भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा। कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारा ही हूं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। मैं ये सब सत्य कह रहा हूं, आप मेरा कल्याण करेंगे। सत्य पाश में बंधा हुआ यह राजा वो राक्षस का तिरस्कार करते हुए बोलता है कि हे राक्षस, मैं भक्तों के प्रतिपालक चराचर के स्वामी निर्विकार अपने इष्ट देव शिव जी का भजन कर रहा हूं। तब राक्षस कहता है, हे कामेश्वर, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूं, भला वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? जिसे मेरे पिता कुंभकर्ण के भाई रावण ने दास बनाकर रखा है, तुम उस शिव के बल पर मुझे जीतना चाहते हो? हम तो सब कुछ जीत चुके हैं। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वो शिव मेरे सामने नहीं आता है तभी तक तुम उसकी पूजा कर सकते हो, अन्यथा इसका दंड तुमको अवश्य मिलेगा। मैं बड़ा पराक्रमी हूं और तुम्हारे स्वामी का मैं तीक्ष्ण कर दूंगा। राजा तब कहते हैं कि हे राक्षस, मैं अच्छा बुरा जो भी हूं, पर मैं अपने भगवान शिव जी का त्याग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भगवान सबसे महान हैं, वो भी मेरा त्याग कभी नहीं कर सकते। फिर भीम राक्षस कहता है, वो तो बड़ा ही प्रमत्त है, वो नित्य ही भीख मांगता है, उसे तो अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के योगियों के हृदय में भक्तों के प्रति अनुराग कैसे रहेगा? ऐसा विचार करके तुम लोग उससे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे स्वामी से युद्ध करूंगा। तब राजा कामेश्वर पुनः कहते हैं, सुनु राक्षस दुष्टात्मना मया कर्तु ना शक्तये। हे दुष्ट राजा, हे दुष्ट राक्षस, ऐसा कभी मत करना। तू शिव जी की जो निंदा कर रहा है, ये तेरे विनाश का प्राकट्य बता रहा है। जो तेरे अंदर कुछ भी सामर्थ्य नहीं उनके सामने, तू तुच्छ है उनके सामने। इस प्रकार कहने पर वो राक्षस भीम राजा को धमकाता हुआ
अपने कृपाण से प्रहार करने लगा। प्रहार करते करते हुए गरजते हुए वो राक्षस कहता, हे राजा, अब तू अपने स्वामी का बल देख। इतना कहने के बाद जैसे ही भीम, कुंभकर्ण का पुत्र भीम, तलवार निकाल कर राजा को की तरफ मारने के लिए उठाता है, वैसे ही उस पार्थिवी शिवलिंग से तावच्च पार्थिवात् स्मादा विरासित स्वयं हरः, स्वयं जगत के रक्षा करने वाले स्वयं भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और कहते हैं कि हे राक्षस, मुझे देखो, मैं इस राजा के रक्षा के निमित्त प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहला नियम है, मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। उसका कारण है, हे राक्षस, अब तू भक्तों को सुख देने वाले का भी बल देख। अभी तो दुख दे रहा था, अब जो सुख देता है इस पृथ्वी पर, जो सुख की वर्षा करता है, उसका भी बल देख। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से और अपने तलवार और पिनाक धनुष के उसके तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब राक्षस ने अपना त्रिशूल शंकर भगवान की तरफ फेंका। तब भगवान ने उसके त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर राक्षस ने अपनी शक्ति भगवान पर फेंका। तब भगवान ने अपनी बाणों से उसके शक्ति के लाखों टुकड़े कर दिए। फिर राक्षस ने पट्टिटस से प्रहार किया और तब भगवान ने उसके पट्टिटस के तिल के समान करोड़ों अरबों टुकड़े कर दिए। ये भयानक युद्ध होने लग गया। इस युद्ध से पृथ्वी भी कांपने लग गई, समुद्र भी विशुद्ध हो गया। तब सभी देवता, ऋषि, मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए। इसी बीच नारद जी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे खेल दिखाने वाले भगवान, आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तृण पर कुठार का प्रयोग न करें, ये अनुचित है, अतः शीघ्र ही इसका वध कर दें। नारद जी के इस प्रकार निवेदन करने पर हुड्डिकारेण उचातीर्ण भस्मुसात कितवा इस्तदा, भगवान शिव जी ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। ये राक्षस परिवार सहित भस्म हो गया, उसका नामो निशान भी नहीं रहा। उस भस्म से अनेक कार्यों को संपन्न करने वाली औषधियाँ उत्पन्न हो गई, जिसके प्रभाव से मनुष्यों के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। इन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर हो जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं था जो इन औषधियों से न होता हो। तभी सभी देवताओं और ऋषियों ने शंकर भगवान से प्रार्थना किया कि हे स्वामी, संसार को सुख देने वाले आप यहीं पर निवास करें। भीमा शंकर नामा तुम भविता सर्वसाधक, ऐतलिंगम सदा पूज्यम सर्वापदी निवारकम। हे भगवान सदाशिव, भीम शंकर के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे। ये ज्योतिर्लिंग उसी प्रकार के आपत्तियों को दूर करने वाला होगा। इत्येवं पार्थिवी शंभुलोकानां हितकारकः तत्रैव स्थितवान प्रीत्यां स्वतंत्रो भक्तवत्सलः। भगवान शंकर जी सभी के निवेदन पर वहीं पर वास करने लगे, जो बाद में आगे चलकर वो भीम शंकर के नाम से, भीमेश्वर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। बोलिए भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। शिवम शंकरम शंभुमीशानुमीडे।